कितना मुश्किल होता है कि मतलब कि अगर आपके फादर भी नहीं है लेकिन फिर भी आप अकेली लड़की मूव करती हैं पूरी सोसाइटी के अंदर, तो कितना डिफिकल्ट होता है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। मुझे अपने अब्बा जी की बहुत याद आती है जब मैं अपने घर से अकेली ऑफिस जा रही होती हूँ। मेरे अब्बू का और मेरा एक ऐसा कनेक्शन था, मेरे अब्बू हमारे घर से बहुत दूर पे होते थे ना, तो जब वो चल के आते थे ना तो मुझे पता चल जाता था कि मेरे अब्बू आ रहे हैं। मेरे अब्बू 3 बजे आ रहे हैं, 4 बजे आ रहे हैं, 5 बजे आ रहे हैं, उनके लिए दरवाज़ा सिर्फ मैं खोलती थी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, मेरे साथ निम्रा अली मौजूद हैं। सब लोग जानते हैं कि एक वीडियो से वायरल होती हैं और पूरे पाकिस्तान में छा जाती हैं। तो आपको पता है कि जैसे कोई इंसान वायरल होता है तो जहां उसके फैंस बनते हैं, फ़ैन फॉलोइंग बनती है, वहाँ पर बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ करने वाले मिल जाते हैं आपको। मैं निम्रा की अक्सर वीडियोज़ देख रहा होता हूँ, नीचे कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ, तो लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि हमें ये लड़की जहर लगती है, हमें ये लड़की ज़रा पसंद नहीं। और एक लाइफ वो है जो निम्रा कैमरे के सामने जी रही है और एक लाइफ वो है जो निम्रा कैमरे के बगैर भी जी रही है। निम्रा हमारे साथ मौजूद हैं जो ज़्यादा बोलने की वजह से फेमस हुई। इनसे मज़े मज़े की चिट चैट तो करेंगे, लेकिन निम्रा असल ज़िंदगी में कैसी हैं, कैमरे पे जैसी हैं वैसी हैं या नहीं, रियल में भी वैसी हैं या नहीं, निम्रा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम निम्रा। वालेकुम अस्सलाम। निम्रा कैसी हो? नजर नहीं आ रही? नहीं, नज़र तो हमें माशाल्लाह आ रही हो, बहुत प्यारी हो आप मुझे ये बताओ कि बोलने के कैमरे में सिर्फ कैमरे में प्यारी हूँ। कैमरे में प्यारी है, वैसे हम रियल देख रहे हैं, रियल में इतनी प्यारी नहीं, कैमरे में अभी भी प्यारी आ रही होगी। अच्छा निम्रा, आप मुझे ये बताओ कि आपको 1.5 साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं आपको 2 महीने 1 साल 2 महीने निम्रा को हुए वायरल हुए। तो निम्रा, अपनी ज़िंदगी में आपने क्या चेंज देखा है कि पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी और अब आपकी ज़िंदगी कैसे? पहले मेरी जिंदगी थी बेड में। अब मेरी जिंदगी है घर से ऑफिस, ऑफिस से बाग, बाग से ऑफिस, ऑफिस से घर। ये मेरी जिंदगी है, यानी मैं बाहर ही रहती हूँ, ज़्यादातर काम करती हूँ, एंकर हूँ, प्रैंक स्टार हूँ, टिकटॉकर हूँ, इंस्टाग्रामर, इन्फ्लुएंसर हूँ, फेसबुक पेज चलाती हूँ, मैं पब्लिक फिगर हूँ। अब पहले मैं बाहर क्यों रहती हो? घर वाले घर नहीं रखते तुम? घर वाले तो घर नहीं, घर वाले घर ही नहीं रखते, कहते तू सर दर्द है, तू दफा यहाँ से, धक्का देते थे मुझे। 12 बजे मैं छत टाप के घर चली जाती हूँ। तो घर वाले तुम्हें घर नहीं रखते, बाहर वाले एक्सेप्ट कर लेते? बाहर वाले कर लेते हैं, आपने किया है ना? मैंने नहीं किया, मैं मजबूरी में तुम्हें सामने बैठाया, व्यूज आ जाएंगे घर 4 वालों की भी मजबूरी है, 4 व्यूज आ जाएंगे तुम्हारी वजह तो घर वालों की मजबूरी है, 4 पैसे आ जाएंगे। से। यार क्या बात है। अच्छा, जिंदगी में क्या चेंज देखा ऑन अ सीरियस नोट कि मतलब पहले जिंदगी किस तरह थी और अब जिंदगी किस तरह से? पहले जिंदगी आसान थी, अब जिंदगी आसान? हाँ, पहले आसान थी, पहले कुछ करना नहीं पड़ता था, पहले भी घर के काम नहीं करती थी, अब भी नहीं करती। पहले आसान थी, वेली थी, लेकिन अब वेली नहीं है, अब काम तो करती हूँ। पहले आपकी ज़िंदगी आसान थी, लेकिन आपको एक शौक भी था कैमरे के सामने आना, टीवी के सामने आना, जिसमें आपने अपनी पहली वीडियो में इजहार भी किया, जिसके बाद लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो कैमरे के सामने आ रही है, अब ज़िंदगी क्यों मुश्किल है? अब मुश्किल नहीं है, मतलब कि बिजी हो गई हूँ। मुश्किल का मतलब, कहने का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिंदगी से उकताई हुई हूँ। पहले मैं घर पे वेली होती थी, बिल्कुल भी कुछ नहीं करती थी, स्टडी वगैरह करती थी, बस यहाँ तक कि मारी मोटी स्टडी करती थी। लेकिन अब ये है कि अब काम काम और बस काम। वायरल हुए थे, रिश्ते आए थे? और बथेरे बथेरे। तो क्यों आए? जो सास होती है वो तो रिश्ते ऐसे ढूंढती है लड़की की जुबान ज़रा कम चले, और तुम्हारी जुबान तो इतनी चलती। नहीं, अगर सास का बेटा ही गूंगा तो फिर उसको बहू भी तो गूंगे लड़कों के रिश्ते हैं? मतलब कुछ लड़के होते हैं ना तो जो इतना इतना बेकार लोगों ने समझ लिया, गूंगे लड़कों के रिश्ते देखना शुरू कर। मतलब कुछ लड़के होते हैं, दुनिया में नॉर्मल लड़के मर गए थे, मतलब कुछ मतलब लोग। कोई प्यारा लड़का दुनिया में बचा ही नहीं कि मतलब जो गूंगे बहरे जितने भी माए थे सारे ही आ गई तुम्हारे पास। भाई, मेरा जर्मनी से रिश्ता आया था। जर्मनी वाला गूंगा था? जर्मनी वाला गूंगा नहीं था, क्या था उसमें? क्या था? वो अंधा था जिसने मुझे चूज किया। वो अंधा था? मतलब सारे अब नॉर्मल लड़कों के रिश्ते हैं। मैं भला करती हूँ लोगों का, मैं क्या करूँ? भला की याद नहीं ना तुमने? नहीं किया ना। क्या समझती हो क्यों सारे तुम्हें लूले लंगड़ों उल्टे सीधों के रिश्ते हैं? नहीं यार, लूले लंगड़ों के नहीं आए मेरे। क्या वजह क्या है इसमें? मतलब तुम प्यारी नहीं हो, तुम्हारे सफेद बाल निकल आए, हाँ, वो शक्ल से बुढ़ी लगती है, नहीं, वो तो देखने वाले, तुम्हारी आंखें टेढ़ी हैं, वो तो देखने वाले जब चलती हो तो लंगड़ी हो, तुम्हारी टांगों में बाल आता है। क्या मसला मसाइल क्या है तुम्हारे साथ कि तुम्हें अच्छा रिश्ता नहीं है? मैं अपने पर्सनल मसले आपके साथ शेयर करना पसंद नहीं करती। जब आपके मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, लोग कहते हैं वेली है, कुछ नहीं करती जिंदगी में काम, तो पढ़ाई करती है कि नहीं करती? पढ़ाई करती हूँ, तो क्या कॉलेज? सेकंड ईयर में हूँ, कॉलेज में हूँ। कॉलेज वाले तुम्हें बर्दाश्त कर लेते हैं? क्लास टीचर? मैंने क्लास में जाती नहीं हूँ ना। क्लास में जाती नहीं हो कॉलेज वालों ने मेरे लिए तो कहा जाए कि नलायक हो तुम? नालायक नहीं है, बिल्कुल नलायक, दिमाग चलाने। एक्सट्रीम नलायक। हाँ। मतलब क्लास में जाती हो तो बोलती ज्यादा? नहीं नहीं, क्यों नहीं बोलती? क्लास में तुम्हें ऐसा कौन सा जैमर लगा होता है क्लास में नहीं बोल सकती? क्लास में बोला ना तो टीचर है ना, टीचर इंजन है, स्टार्ट कर देती है मुझे, कहती है लीव द क्लास। कितने हफ्ते में कितने क्लासेस ले लेती हो? नहीं, कितने में तुम्हें धक्का दे के बाहर फेंक? लीव द क्लास तो मैं जब भी जाती हूँ तभी लीव द क्लास होती हूँ, लेकिन वैसे तो मैं क्लास में जाती नहीं हूँ।
अच्छा, तो क्या हफ्ते में एक बार भी नहीं, 10 दिन में एक बार जाती हूँ। निम्रा बड़े होकर क्या बनना चाहती है? बड़े होके मेरे मामा मामा बनिए, मैं भी मामे बनी। तुम्हारे बच्चों को क्या बने? जो मेरा बना है, जो मेरा बना हुआ है। क्या बना हुआ है तुम्हारा? मतलब कि लोग पके हुए हैं तुमसे अंदर बाहर सारे? नहीं पके हुए यार, ऐसी बात नहीं है। अच्छा निम्रा, चलो हम थोड़ी सीरियस बात करते हैं। तुम्हारा ये वाला रूप तो सारी दुनिया ने देखा हुआ है, ठीक है। मैं ना अक्सर कमेंट पढ़ता हूँ तुम्हारी पोस्टों के नीचे, जब तुम जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ ना, तो लोग कहते हैं कि जो निम्रा अली है ना, इसका जो ये स्टाइल है ये बनावटी है, ये जानबूझकर फेम के लिए, सस्ती शोहरत के लिए ये काम करती है। ठीक, क्या मतलब रियल लाइफ में भी तुम ऐसे? नहीं, सस्ती शोहरत इसे नहीं कहा जाता। मैंने खुद नहीं ये खरीदी या फिर मैंने जानबूझकर नहीं ऐसा किया। जो मेरे दिल में था वो मैंने कैमरे पर बोला, वो क्लिक कर लिया सब लोगों ने, और वो अल्लाह की तरफ से मुझे इज्जत मिल गई है। इज्जत देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। हम जितना मर्जी चाहें लोगों के सामने अच्छा बनने का, बुरा बनने का, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते जब तक अल्लाह ताला की ज़ात नहीं चाहती। तो मेरे दिल में जो था वो मैंने कैमरे पर बोल दिया। मुझे शौक था कैमरे पर आने का, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है। ये भी नहीं कि अब मैं कैमरे पर रोज़ाना आती हूँ तो मुझे शौक नहीं है, अभी भी मुझे शौक है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छे से अच्छे तरीके से कैमरे पर आया करूँ। तो ये जो लोग कहते हैं ना सस्ती शोहरत, वो ये नहीं होती, वो ये नहीं है। वो अब आयशा इकराम वाली शोहरत है, सस्ती शोहरत। मैंने अच्छी शोहरत हासिल की है। अच्छा, आपकी मतलब इतनी एज भी नहीं है, मतलब 17-18 साल है कैसे? हाँ जी, 18 साल है। 18 साल की मतलब इतनी एज, मतलब इंसान इतना मैच्योर भी नहीं होता। तो जाहिर बात, जब इतनी सी एज के अंदर जब आप कमेंट तो पढ़ती होगी अपने, तो ऐसे कमेंट पढ़ती हो तो क्या मतलब फील करती हो? ऑफ कोर्स बुरा फील करती हूँ। कभी कभी तो कमेंट सेक्शन में इतने बुरे बुरे कमेंट्स आते हैं। निम्रा की लीक वीडियोस आ गई, निम्रा के अब्बा जी नहीं है तो निम्रा क्या काम कर रही है, निम्रा को अपने घर से इजाज़त मिली है, निम्रा पहले शलवार कमीज़ पहनती थी, अब निम्रा जीन्स शर्ट पे आ गई है, निम्रा बेशरम हो गई है, निम्रा ये हो गया वो हो गया है। कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ, लेकिन दिल ही दिल में कहती हूँ कि निम्रा तुमने इन सबको इग्नोर करना है। अगर मैं इन सबको देखने बैठ जाऊँ तो कभी भी मैं तरक्की नहीं कर सकती, क्योंकि जब आप कहीं ना कहीं जाते हैं ना, जब आप एक सफ़र शुरू करते हैं ना, तो जहाँ आपको 70% अच्छे लोग मिलते हैं, वहाँ आपको 30% जो है क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग भी मिलते हैं। और मेरा मानना ये है कि जो 30% हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, उन्हीं की वजह से हम आगे जाते हैं, ताकि उनकी जो बुरी बातें हैं हम उनको झूठ साबित करें और आगे जाएं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि तुम रात को गई हो, सारा दिन काम करती हो, थकी हारी, मतलब प्रैंक्स भी कर रही हो और एक दिन में 3-3 स्टोरीज भी कर रही हो? क्योंकि मैं तो आपको जानता हूँ, आप ठीक है, पता है मुझे कि आपकी क्या मसरूफियत है सारी। तो इतना थक के जब घर जाती हो, घर जाकर अपनी वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़ती हो, तो कभी दिल किया है कि यार मैं ये काम ही छोड़ दूँ? नहीं, मेरा कभी भी बिल्कुल भी दिल नहीं किया। हाँ, कभी कभी अफसोस होता है कि लोग बिना देखे, एक मुहावरा है, नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर, कि जब तक आप किताब पढ़ नहीं लेते तो आपको उसके कवर से किताब को जज नहीं करना चाहिए। मेरा भी लोगों से यही कहना है कि जब तक आप मुझसे मिले नहीं, आपको मेरा पता नहीं कि मैं कैसी हूँ, तो तब तक मुझे जज भी ना करें। लोगों का काम है जज करना, वेले हैं तो करते रहते हैं। शोहरत मिलने के बाद कोई ऐसा वाक़या आपके साथ हुआ हो कि जिससे आप एकदम बहुत बददिल हुई हो, क्योंकि आपको मीडिया फील्ड का नहीं पता कि आप तो एक नॉर्मल लड़की थी, एक दिन वायरल हो गई, आप मीडिया पे आ गई सामने, ठीक है। वायरल होने के बाद जाहिर बात है बहुत से लोगों ने आपको अप्रोच भी किया, आपके इंटरव्यूज़ भी हुए। कोई ऐसा वाक़या आपके साथ हुआ कि जिसने आपको बहुत ज़्यादा, आपको और आपकी फैमिली को डिस्टर्ब किया? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कोई भी वाक़या नहीं हुआ। अक्सर मेरी जो ज़ुबान है वो ज़्यादा चलने लग जाती है, जिसकी वजह से मैं गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर जाती हूँ। तो उसकी वजह से मुझे खुद भी बुरा लगता है, मेरी मामा को भी बुरा लगता है कि निम्रा सोचे समझे कुछ गलत बोल देती है, लेकिन उसके अलावा मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ। आपके फादर नहीं हैं, आप अकेली हैं, आप यूनिवर्सिटी कॉलेज भी जाती हैं, मतलब सारी मेहनत कर रही हैं। अब इस उम्र के अंदर आप इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, सारा काम कर रही हैं, तो कितना मुश्किल होता है कि मतलब कि अगर आपके फादर भी नहीं है लेकिन फिर भी आप अकेली लड़की मूव करती हैं पूरी सोसाइटी के अंदर, तो कितना डिफ़िकल्ट होता है? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मुझे अपने अब्बा जी की बहुत याद आती है, ऐसी बात नहीं है कि मुझे उनकी याद नहीं आती, बहुत ज़्यादा याद आती है जब मैं अपने घर से अकेली ऑफिस जा रही होती हूँ, अकेली कॉलेज जा रही होती हूँ, अकेली हर जगह ट्रैवल कर रही होती हूँ। मेरा भाई है, वो मुझसे छोटा है। बेशक मेरे अब्बू नहीं है, कोई मसला नहीं है, मैं खुद भी जाती हूँ, मुझे इससे भी कोई मसला नहीं है। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि मेरे कॉलेज में लड़कियाँ आ रही हैं, उनको उनके अब्बा जी लेने आ रहे हैं, तब मुझे बहुत ज़्यादा अपने अब्बू की याद आती है कि अगर इस वक्त मेरे अब्बू होते तो वो मुझे लेकर भी जा रहे होते, छोड़ के भी आ रहे होते, तब मुझे अब्बू जी की याद भी आती है। अब्बू नहीं है तो याद तो आएगी आएगी। तो लोग तो बातें करते हैं, मैं लोग एक बात आपको अपने अब्बू की बहुत ज़्यादा याद आती है? अक्सर आप सोचती हो और सोच के मतलब कि इंसान उदास हो जाता है कि यार मेरे अब्बू ने मुझे ये बात की।
मुझे मेरे अब्बू की बहुत सारी यादें आती हैं। मेरे अब्बू का और मेरा एक ऐसा कनेक्शन था कि मेरे अब्बू हमारे घर से बहुत दूर पे होते थे ना, तो जब वो चल के आते थे ना तो मुझे पता चल जाता था कि मेरे अब्बू आ रहे हैं। और मेरे अब्बू दरवाजे पर ना कभी मेरी अम्मी को बुलाते थे, ना कभी मेरी बहन को बुलाते थे, ना कभी मेरे भाई को बुलाते थे। वो सिर्फ इतना कहते थे, चिदने मेरे चिदने, तो मैं दरवाज़ा खोल देती थी। मेरे घर पे जब मेरे अब्बू 3 बजे आ रहे हैं, 4 बजे आ रहे हैं, 5 बजे आ रहे हैं, उनके लिए दरवाज़ा सिर्फ मैं खोलती थी। ये बातें हैं जो मुझे याद आती हैं। अब मतलब कि आप इतनी सी आपकी उम्र है और कहते हैं कि जो इंसान बहुत ज़्यादा हंसता है खेलता है उसके दिल में कोई दुख होता है, तो ये चीज़ें तो आपके दिल के अंदर हों। जो इंसान ज़्यादा खेलता है हंसता है, एक बार ठीक है होता है, लेकिन मेरे दिल में ऐसा कोई गम नहीं है। मेरे अब्बू नहीं है, बस मुझे इसी चीज़ का दुख है, बाकी मेरी लाइफ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपके जो लोग पैगाम नीचे कमेंट्स करते हैं उनको क्या पैगाम देना चाहो? उनको फिर वही बात कहना चाहती हूँ कि जब तक आप एक इंसान से मिल नहीं लेते, उसको जान नहीं लेते, तो तब तक उसको जज ना किया करें। जी, तो बिल्कुल नाज़रीन, निम्रा अली हमारे साथ मौजूद थी। आपने निम्रा की बातें सुनी कि निम्रा जैसे रियल लाइफ में है वैसे ही कैमरे के सामने है। तो जो लोग नीचे कमेंट्स करते हैं उनको पता होना चाहिए कि यार जो जिस इंसान के लिए आप कमेंट कर रहे हो वो भी एक इंसान है, कि अगर वो भी कमेंट पढ़ता है तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। तो ये एक इंसान के लिए चीज़ें एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली एक लड़की के लिए। और लड़की वो जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 18 साल है और मेहनत कर रही है, और मेहनत करके अपना घर भी चला रही है, घर का सर्कल भी चला रही है, खुद भी मेहनत कर रही है। तो लोगों को चाहिए कि इंसान किसी के बारे में बात करने से पहले उसको मिल ले, उसको जान ले, फिर बात करे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।